चाहे जो बन जाएं, इतनी भर ही छूट है। मानवीय सत्ता असुरता और देवत्व दोनों से मिलकर बनी है। परमात्मा ने यह छूट केवल मनुष्य को ही दी है कि वह चाहे तो दिव्य दैवी प्रवृत्तियां अपनाए अथवा आसुरी पाशविक वृत्ति अपनाकर नर पशु से नर पिशाच बन जाए। यह चयन सुविधा मनुष्य के विवेक की परीक्षा के लिए ही मिली है। वह कौन सी प्रवृत्ति अपनाता है यह उसकी मनमर्जी की बात है, परंतु जिस किसी भी वृत्ति को वह अपनाता है उनका पुरस्कार या दंड निश्चित रूप से मिलता है। मनुष्य की प्रकृति में दोनों तत्व विद्यमान हैं। जिस पक्ष को समर्थन, अवसर और पोषण मिलता है वही पक्ष सुदृढ़ होता जाता है। सद्गुण, सद्भाव और सद्विचारों की दिव्य भावनाओं का अभ्यास मनुष्य को देवता बन देता है और उनकी पुष्टि होती जाती है तो व्यक्ति नर से नारायण बनता जाता है। इसके विपरीत यदि वह दुष्ट संगति, दुराचरण, आसुरी क्रियाकलाप और पाप प्रवृत्तियों को अपनाता है तो धीरे धीरे निकृष्ट से निकृष्टतम बनता चला जाता है। पशु से भी बढ़कर पिशाच का रूप धारण करता है और जघन्य कर्म करके ही उसके भीतर बैठा असुर मोद मनाता है। ऐसे कुकृत्य जिन्हें सुनकर ही एक सहृदय व्यक्ति कांप उठे, वह उन नश्वर संस्कृतियों को अपने अहंकार की पूर्ति समझने लगता है। 1930 ईस्वी में ट्रांसलावानिया के पहाड़ी प्रदेशों के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने वाला काउंट ड्राकुला ऐसा ही नरपिशाच था। उसने 1476 तक राज्य किया। 46 वर्षों के इस शासनकाल में उसने ऐसी ऐसी अमानवीय क्रूरताएं बरती कि उसे इतिहासकारों ने लाद द इम्पेलर अर्थात आदमी के शरीर को छेदने वाला कहा। जिस किसी भी व्यक्ति पर वह अप्रसन्न हो जाता उसे सजा देने के लिए वह क्रूरतम तरीका अपनाता था। वह लोगों को लकड़ी के बड़े बड़े आदमकद खूंटों पर कीलों से ठुकवा देता और उनकी पीड़ा तथा तड़प को देखकर प्रसन्न होता था। यह उसका मनोरंजन भी था। वह प्रायः अपने महल में प्रीति भोज दिया करता था। भोज की मेज के चारों ओर काठ की बनी सूलियां और उस पर जीवित मनुष्यों के शरीर कीलों से टंगे होते थे। लोग यातना और पीड़ा से चीखते चिल्लाते रहते और उन्हें देखकर ड्राकुला बड़ा आनंद विभोर होता हुआ भोजन करता रहता। सड़ती लाशों और बासी खून की सड़ा भरी बदबू में ड्राकुला को जैसे महक सी आती थी। दरबार में भी वह इसी प्रकार सूलियों पर जीवित व्यक्तियों को कीलों से ठुकवा देता तथा शासन प्रबंध के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता रहता। दरबारी बड़े सहमे और डरे रहते थे क्योंकि इससे जरा भी विरोध या अरुचि दर्शाने का अर्थ था उनकी भी वही दशा। एक बार किसी नए दरबारी ने ड्राकुला से कह दिया, इन लाशों से बहुत बदबू आती है। उसने ड्राकुला को यह कार्य कहीं एकांत में करने की सलाह दी ताकि दरबार में आने वालों को दुर्गंध का सामना न करना पड़े। ड्राकुला ने इस सुझाव को सुनकर जोरों से अट्टहास किया और बड़ा उल्लास व्यक्त करते हुए उसने तुरंत आदेश दिया कि इस आदमी को भी एक खूंटे पर ठोक दिया जाए। वह दरबारी घबराकर माफी मांगने लगा, जीवन दान की दया याचना करने लगा तो ड्राकुला ने इस पर दया भाव जताते हुए इतना भर किया कि उसका खूंटा कुछ ऊंचा गढ़वाया और उसे ऊंचे खूंटे पर जड़वा दिया। इस दया को जताते हुए उसने कहा था कि अब तुम्हें कभी भी दूसरों की बदबू नहीं मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ड्राकुला ने इस प्रकार क्रूरतापूर्वक नृशंस हत्याएं करने के नए नए ढंग ईजाद किए थे। इसमें उसे बड़ा आनंद आता था। हत्याओं के एक ही तरीके से जब वह ऊब जाता तो दूसरे तरीके भी अपनाने लगता। कई बार वह दूध पीते हुए बच्चों को भी उनकी माताओं के सीने पर ही कील से जड़वा देता। माँ बाप के सामने ही उनके अबोध और प्यारे बच्चों को मारकर उन्हें अपने बच्चों का मांस खाने के लिए मजबूर कर देता। एक बार उसने अपने राज्य के सभी गरीब, बूढ़े
और बीमार लोगों को सेना द्वारा इकट्ठा कराया तथा उन्हें जिंदा जलवा दिया। ड्रैकुला के नाम और आतंक का इतना दबदबा था कि उसकी चर्चा आज भी ट्रांसवालानिया में होती है, तो लोग मारे दहशत के चर्चा वहीं बंद करने का आग्रह करने लगते हैं। इतिहासकारों ने ड्रैकुला को अब तक के विश्व का सर्वाधिक क्रूर, नृशंस और अत्याचारी शासक माना है। 1620 से 1666 तक लिपजिंग जर्मनी के सेशन कोर्ट में न्यायाधीश रहा बेनेडिक्ट कार्पजे बड़ी कठोर और क्रूर प्रकृति का था। लोग उसे भी ड्रैकुला का अवतार मानते हैं। जो भी हो, परंतु उसका जीवन ड्रैकुला से अद्भुत समानता रखता था। ड्रैकुला ने 46 वर्ष तक शासन किया। कार्पजे भी 46 वर्ष तक न्यायाधीश रहा। उसने इस काल में 10,000 पुरुषों और 22,000 स्त्रियों को फांसी पर चढ़ाया। छोटे से छोटे अपराध, जुआ, चोरी और उठाईगिरी तक में वह मृत्यु दंड देता था। जैसे मृत्यु दंड से नीचे सजा कोई हो ही नहीं सकती। स्त्रियों को तो उसने जादू टोने के संदेह तक में पकड़वाकर फांसी पर चढ़ा दिया। कार्पजे ने औसतन प्रतिदिन 5 व्यक्तियों को फांसी पर चढ़वाया और फांसी देखने के लिए वह स्वयं वध स्थल पर पहुंचता। फांसी लगने का दृश्य देखने में उसे बहुत रस आता था। इसके साथ ही वह यह व्यवस्था भी देखता था कि मृतकों का मांस खाने के लिए शिकारी कुत्ते तथा दूसरे जानवर यथा समय पहुंचे हैं अथवा नहीं। दया या क्षमा शब्द तो जैसे कार्पजे ने कहीं सीखा ही नहीं था। फिर भी वह अपने आप को धार्मिक कहता था। निष्ठुर नृशंसता के ये 2 इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण हैं, जिनमें केवल आदमी को मरते हुए देखने का आनंद लिया जाता रहा। व्यक्तिगत जीवन में भी यह नृशंसता समय समय पर घुलती रहती है और सामाजिक जीवन में भी विष घोलती रहती है। लेकिन एक बात तय है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की अमानवीय क्रूरता को छोटे या बड़े किसी भी रूप में अपनाते हैं, वे जीवन में कभी भी चैन से नहीं बैठ पाते। इस शताब्दी में नृशंस सामूहिक हत्याओं के लिए हिटलर का नाम बड़ी घृणा और तिरस्कार के साथ लिया जाता है। उसने लाखों निरपराध व्यक्तियों को मरवाया, परंतु वह जीवन भर चैन से नहीं बैठ सका। यहाँ तक कि अपनी छाया से, अपने पदचाप की प्रतिध्वनि तक से डरता रहा। कहते हैं कि वह इतना सशंकित रहता था कि रात में 4-5 घंटे की नींद लेते समय भी 3-4 बार उठकर बैठता और अपने सिरहाने रखी रिवॉल्वर तथा अन्य सुरक्षा प्रबंधों की जांच करके देखता। ऐसे व्यक्ति मरने के बाद भी उसी प्रकृति के बने रहते हैं। अशांत, व्यथित और आत्म प्रताड़ना से आंदोलित उनका जीवन नारकीय बन जाता है। बजाय अपनी गलतियों को सुधारने के, वे मरने के बाद भी प्रेत पिशाच बनकर लोगों को अपने दुष्ट आचरण द्वारा सताते रहते हैं। इटली के तानाशाह मुसोलिनी के संबंध में विख्यात है कि वह मरने के बाद प्रेत बनकर अपने खजाने की रखवाली करता रहा है। युद्ध में हारने के बाद वह अपनी जान बचाकर स्विट्जरलैंड की तरफ भागा था। अरबों रुपयों की संपत्ति, सोने की छड़ें, हीरे, जवाहरात, पौंड, पेंस और डॉलरों के रूप में उसके पास जमा थी, लेकिन वह भागने में सफल नहीं हुआ और कम्युनिस्ट सेनाओं द्वारा गोली से उड़ा दिया गया। मरने के बाद प्रेत पिशाच पर क्या बीतती होगी यह तो कहा नहीं जा सकता, परंतु व्यक्ति अपने नृशंस क्रूर कर्म उसे स्वयं तड़पा तड़पा कर मारते हैं। ट्रांसलवानिया के शासक काउंट ड्रैकुला ने अपने जीवन काल में जिस प्रकार लोगों की नृशंस हत्याएं की, उससे भी भयंकर तरीके से उसे मारा गया। तुर्की सेनाओं ने जब ट्रांसवालानिया को जीतकर ड्रैकुला को बंदी बना लिया, तो उसके शरीर से रोज मांस का एक टुकड़ा काट लिया जाता और वहीं उसे कच्चा चबाने के लिए मजबूर किया जाता। जर्मनी के नृशंस क्रूर न्यायाधीश कार्पजे को कुछ ऐसे लोगों ने पकड़ लिया जिनके संबंधियों को निरपराध होते हुए भी उसने सजा दी थी।
और फांसी पर चढ़वाया था। उन लोगों ने कारपजे को एक ऐसे कमरे में छोड़ दिया जहां हजारों बिच्छू पहले से ही रख दिए गए थे। कोई 3 दिन में उसकी मृत्यु हुई। उस कोठरी में से कारपजे की आवाज़ आना बंद हुई। तब लोगों ने उसे बाहर निकाला। उसके शरीर पर ऐसा कोई स्थान नहीं बचा था जहां बिच्छुओं ने दंश नहीं किया हो। यह तो हुआ बाहरी दंड व्यवस्था का प्रतिशोध परक वृत्तांत। इनसे बचा भी जा सकता है, परंतु परमात्मा ने एक ऐसा न्यायाधीश इसी शरीर में बैठा दिया है जो व्यक्ति के कर्मों को देखता रहता है और यथा समय दंडित भी करता है। कहते हैं कि मृत्यु के समय अपने जीवन भर के कर्मों की याद आती है और वे स्मृतियां व्यक्ति को दग्ध करने लगती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पराभव के समय व्यक्ति को अपने सारे क्रूर कर्म याद आते हैं और वह अपने ही कर्मों के प्रेत से डरकर अपने आप का उत्पीड़न करने लगता है। सन 1919 की घटना है। रूस में कम्युनिस्ट क्रांति हो चुकी थी। जारशाही के स्तंभ एक एक कर ढहते जा रहे थे और लोग जो निरीह गरीब तबके का निर्ममता के साथ शोषण करते रहे थे, एक एक कर भाग रहे थे अपने बचाव के लिए। ऐसे ही भागने वाले व्यक्तियों में एक था करेलिया प्रदेश का जागीरदार इवान। वह अपनी पत्नी अन्ना, बेटी काल्या और पुत्र कोल्या के साथ करेलिया के बीहड़ प्रदेश में नदी के तट पर भागते हुए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे थे। सेंट पीटर्सबर्ग से कुछ मील दूर ग्रेनाइट पत्थरों से बनी एक कॉटेज में उन्होंने शरण ली। उन लोगों के साथ उनका एक पुराना सेवक बूढ़ा मल्लाह भी था। इवान ने अपनी वासना पूर्ति के लिए सैकड़ों महिलाओं के साथ अनाचार किया था। उनमें से कईयों ने तो आत्महत्या कर ली थी। अनेक अबोध बालिकाएं इस क्रूर कर्म को सहन न कर पाने के कारण मर गईं। यही हाल अन्ना का था। अपने चरित्र पर पर्दा पड़े रहे, इसलिए उसने अपने बाप और भाई तक को मरवा डाला था। उसके अलावा भी जागीरदार ने हजारों निरपराध व्यक्तियों को मरवा डाला था। उस कॉटेज में दोनों को अपने अतीत की याद आने लगी। संयोग की बात यह है कि जिस कॉटेज में उन्होंने शरण ली, वह कॉटेज कभी इवान का विलास महल रह चुका था। वहां का एक एक पत्थर इवान के क्रूर कर्मों का साक्षी था। ये क्रूर कर्म इतने भीभत्स और भयावह रूप में याद आ रहे थे कि वे सब लोग जिन्हें उसने सताया था, प्रेत बनकर उससे बदला लेने के लिए उतारू लगने लगे। इस स्थिति में इवान ने अपनी पत्नी, बच्चों को बूढ़े मल्लाह के साथ रवाना कर दिया। रास्ते में अन्ना इतनी विक्षिप्त हो उठी कि अपने कपड़े फाड़ने लगी, बाल नोचने लगी और नदी पार करते समय नाव में से कूद पड़ी। इवान का भी यही हाल हुआ। उसने भी आत्म प्रताड़ना या अतीत में किए गए क्रूर कर्मों की स्मृति से बुरी तरह भयभीत होकर नेवा झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। स्मरणीय है कि दोनों पति पत्नी अपनी क्रूरता के शिकार व्यक्तियों को नदी झील में ही फेंका करते थे। शासन और सेना से भले ही यह बच गए, परंतु अंतरात्मा में बैठे न्यायाधीश से बचना कहाँ संभव रहा। तत्वविदों का कथन है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। वह चाहे तो देवता भी बन सकता है और यदि चाहे तो नरपिशाच भी, परंतु इसके परिणामों में चुनाव जैसी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जिन्होंने भी असुरता पकड़ी और निरसंसता अपनाई, उन्हें अंततः उसका दंड भुगतना ही पड़ा। भले ही वे तत्काल अपने अहंकार को संतुष्ट कर सके, पर परिणाम में उससे भी भयंकर यातना तथा अंत में इनको यंत्रणादायक स्मृतियों के अलावा और कुछ नहीं मिल पाया है। आत्म चेतना का उपयोग। प्राचीन काल में प्रकृति परमात्मा की इसी नियम व्यवस्था का लाभ उठाकर ऋषि महर्षियों ने आत्मसत्ता के सामर्थ्य का लाभ उठाया था। आज भी उसके प्रमाण यदा कदा देखने को मिल जाते हैं। एक समय था जब आधुनिक विज्ञान और आत्मविद्या कभी भी न मिल सकने वाले दो परस्पर विरोधी बिंदु माने जाते थे। इसी कारण विज्ञान की प्रगति के साथ
आध्यात्मिक अवमानना हुई, किंतु आधुनिक विज्ञान भी बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति में आ गया है जब उसे यह विचार करना आवश्यक हो गया है कि क्या शरीर ही आत्मा है या आत्मा के भी व्यक्ति के लिए शरीर अपर्याप्त माध्यम नहीं। मनुष्य के मस्तिष्कीय चेतना की भौतिक परिधि और उसकी विराट अवस्था दोनों के व्यापक अध्ययन से धीरे धीरे यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि सारे शरीर में मस्तिष्क के विद्यमान होने की तरह विराट चेतना संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। शरीर उसका एक स्टेशन और मंदिर मात्र है जिसमें वह अपने अंश या जीव रूप में कुछ क्षण विश्राम के लिए आता है। उसका अंतिम लक्ष्य विभु या विराट बनना है। इस उद्देश्य की पूर्ति न होने तक संतोष नहीं होता। मनुष्य की चिंतन शक्ति, भावनाओं, संवेदनाओं को मात्र रासायनिक संवेदन मानकर मनुष्य जीवन को नितांत भौतिक मानने की भूल थोड़े से वैज्ञानिकों ने की है। अधिकांश ने या तो अत्यंत मूढ़ कहकर निष्कर्ष निकालने का विचार ही त्याग दिया या फिर श्रद्धापूर्वक उन्होंने यही स्वीकार किया कि मानवीय चेतना का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यह भौतिकीय तत्वों का सम्मिलन मात्र नहीं है, अपितु विराट चेतना की ही अंश है। वह शरीर रूप नाम का पिंड मात्र नहीं, अनादि अनंत गुण वाला चेतन तत्व है। शरीरों का, इंद्रियों का विकास उसकी इच्छानुसार उसके संकल्प के आधार पर हुआ है। भौतिक विज्ञान के जो पंडित स्नायु तंत्र, नाड़ी मंडल को ही आत्मा मानते और उन्हीं से विचारों को उद्भूत हुआ मानते हैं, उनमें जर्मनी के शरीर विज्ञानी डॉक्टर कार्ल व्हाइट तथा डॉक्टर टेंडाल आदि प्रमुख हैं। अपने सिद्धांत की पुष्टि में उन्होंने अनेक प्रयोग शरीर पर किए। स्नायु मंडल की विस्तृत खोज की। उन्होंने उस गति की माप की जो शरीर में किसी अंग पर आघात के बाद उस अंग के भाव संदेश के रूप में मन तक और मन से शरीर के किसी अंग तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क बोध की सूक्ष्मता का भी पता लगाया तथा विद्युत आवेश देकर उन संकेतों को घटाने बढ़ाने में भी सफलता प्राप्त की। विचारों की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि यह मस्तिष्क की वैसी ही उपज है जैसे यकृत की पित्त। हालांकि अब तक वैज्ञानिक मस्तिष्क के गहन अंधकार में झांककर जितना जान सके है वह अधिकतम 13% है। मस्तिष्क के शेष 87% भाग की कोई जानकारी नहीं है। इतनी कम जानकारी को पूर्णता की संज्ञा देना वैसे ही अविवेकपूर्ण कहा जाएगा। फिर कुछ ऐसी घटनाएं और प्रसंग भी आए दिन आते रहते हैं जो इस वैज्ञानिक मान्यता के सामने चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिक उन कारणों की कोई व्याख्या करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरणार्थ, इटली में गियोवानी गलांती नामक एक ऐसा बालक था जो रात के अंधेरे में भी पढ़ सकता था। 1928 में उसे इसी स्वास्थ्य परीक्षा के बाद अमेरिका नहीं जाने दिया गया था। पढ़ते समय मुख्य कार्य मस्तिष्क करता है और कोई भी मस्तिष्क प्रकाश के बिना पढ़ नहीं सकता। फिर इस बालक में यह क्षमता कहाँ से आई? स्कॉटलैंड में जेम्स क्रिस्टन नामक के एक बालक ने 12 वर्ष में ही अरबी, ग्रीक, यहूदी तथा फ्लेमिश सहित विश्व की 12 भाषाएं सीख ली थी। 20 वर्ष तक वह विज्ञान की सभी भाषाओं का पंडित हो गया था। उसके और सामान्य व्यक्ति के आहार और जीवन क्रम में जब कोई विशेष अंतर नहीं था, तब बौद्धिक क्षमता के आकाश पाताल जैसा अंतर का कारण क्या हो सकता है? फ्रांस में जन्मे लुइस कार्डेक 4 वर्ष की आयु के थे, तभी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय भाषाएं बोल लेते थे। इससे भी बड़ा आश्चर्य यह था कि वह 6 माह की आयु में ही बाइबल पढ़ लेते थे। 6 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर कोई भी प्रोफेसर गणित, इतिहास और भूगोल में इनकी बराबरी नहीं कर पाता था। जो ज्ञान और बौद्धिक क्षमताएं इतने अधिक अध्ययन
और अभ्यास से विकसित हो पाती हैं। और वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार जिन्हें पदार्थ की परिणति होना चाहिए थी, वह शारीरिक विकास के अभाव में ही इतने विकास तक कैसे जा पहुंची। ब्लेस पास्कल ने 12 वर्ष की आयु में ही ध्वनि शास्त्र पर निबंध प्रस्तुत कर सारे फ्रांस को आश्चर्य में डाल दिया था। जीन फिलिप बोरोटियर को 14 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि मिल गई थी। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि दिन याद कराने की देर होती थी। उस दिन की व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी टेप की भांति दोहरा सकते थे। जोनी नामक ऑस्ट्रेलियाई बालक को जब 3 वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश कराया गया तो वह उसी दिन से 8वीं कक्षा के छात्रों की पुस्तकें पढ़ लेता था। उसे हाई स्कूल में केवल इसलिए प्रवेश नहीं दिया जा सका क्योंकि उस समय उसकी आयु कुल 5 वर्ष की थी, जबकि निर्धारित आयु 12 वर्ष न्यूनतम थी। कोई अल्पबुद्धि व्यक्ति यह स्पष्ट समझ सकता है कि यह असामान्य ज्ञान पूर्व जन्मों के संस्कार हो सकते हैं। हमारे मनीषी निरंतर स्वाध्याय की आवश्यकता अनुमोदित करते रहे और यह बताते रहे कि ज्ञान आत्मा की भूख प्यास की तरह है, उससे उसका विकास होता है। यह बात समझ में आने वाली है कि चेतना का विकास ज्ञान साधना से ही संभव है, जो अद्भुत क्षमता के रूप में हर किसी को मिलती है। बालकों के आहार, वातावरण, पोषण आदि की समान सुविधाएं होने पर भी बौद्धिक असमानता इन्हीं भारतीय मान्यताओं की समर्थक है। इटली के डॉक्टर लोब्रोंसी, जिन्होंने एक समय एक प्रतिष्ठापना दी थी कि रचना विज्ञान की दृष्टि से एक पागल और प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों में समरूपता होती है, इस बात को भौतिकवादियों ने बहुत अधिक उछाला, किंतु वे यह भूल गए कि देखने में नमक और शक्कर दोनों में समानता दिखाई देने पर भी उनके गुणों में इतना अंतर होता है कि एक के भाव 18 रुपये होते हैं तो दूसरे के 5 रुपये किलो। प्रतिभाशाली व्यक्तियों, आध्यात्मिक, धार्मिक संतों के विचारों में रचनात्मक जागरूकता और मार्गदर्शन की क्षमता होती है। उन्होंने सैकड़ों लोगों के जीवन में शांति, सुरुचि और सुव्यवस्था दी, जबकि पागल के विचार अस्त व्यस्त होते हैं। उसे लोग दुत्कारते ही हैं, उसकी सुनता कोई नहीं। लोम्ब्रोसी के उक्त प्रतिपादन का खंडन अनेक वैज्ञानिकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने भी किया है। डॉक्टर मार्शले ने उपर्युक्त मत से असहमति व्यक्त की है और लिखा है कि सामान्य मस्तिष्क में दुनियादारी की प्रवृत्ति तो होती है, किंतु सोच में चिंतन शक्ति असाधारण लोगों में ही होती है। मैडम ब्लेवटस्की का कथन है कि मस्तिष्क उस वीणा व वायलिन की तरह है, जिनके तार को जितना अधिक खींचा व कसा जाएगा, ध्वनि कंपन उतने ही सूक्ष्म और मोहक होंगे। असामान्य मस्तिष्क की असामान्य उपलब्धियां ऐसी ही हैं। तार कसने में उसके टूटने का भय होता है, इसलिए उसे धीरे धीरे सावधानी से कसते हैं। मस्तिष्क को जिन साधनों योग विद्या से सूक्ष्म तत्वग्राही और संवेदनशील बनाया जाता है, उसकी भी यही प्रवृत्ति होती है। एकाएक कठोर अभ्यास पागल और विक्षिप्त कर भी सकते हैं। इसलिए साधना का क्रम मार्गदर्शकों की देखरेख में धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। शारीरिक अभ्यास, उपवास आदि से शरीर शोधन, विचारों में प्रकाश, अवधारणा आदि से ही उच्च क्षमताएं विकसित होती हैं। योगियों पर कोई स्नायविक दबाव नहीं पड़ता, कोई बीमारी नहीं होती। अतएव सूक्ष्म विचारों की महत्ता के साथ साथ योग साधनाओं की भी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। चिंतन के सूक्ष्मतर होने से ज्ञान चेतना के कोष परस्पर जुड़ते हुए चले जाते हैं और सामान्य मस्तिष्क जो संदेश, प्रेरणाएं, अनुभूतियां नहीं ग्रहण कर पाते, उनके लिए सुलभ हो जाती हैं। सर ऑलिवर लाज ने अपनी बौद्धिक क्षमताएं इसी आधार पर विकसित की थी और यह माना था
कि हमारी ज्ञान चेतना पदार्थ जन्य न होकर विराट चेतना का ही एक अंश और अंग है। जब तक इस बात को नहीं समझते तब तक हमारे दृष्टिकोण भी भौतिकवादी बने रहते हैं। तब पाप पुण्य में कोई अंतर नहीं रहता, नैतिकता का कोई अर्थ ही नहीं होता। आज जो सर्वत्र पीड़ा और पतन के दृश्य हैं, स्वार्थ संकीर्णता ने पुण्य परमार्थ को दबोच रखा है। वह उसी मान्यता का दुष्परिणाम है। पूर्वी मनोविज्ञान या भारतीय दर्शन के पीछे शोधों की एक लंबी विज्ञान सम्मत श्रृंखला है, जबकि पश्चिमी मनोविज्ञान अभी 3 से 4 वर्ष के बालक के समान है, जो सतह पर खड़ा स्नान करता है। उसमें इतनी क्षमता भी नहीं कि गहरे जाकर गोता लगा सके। इसलिए वह जितने समाधान प्रस्तुत करता है उतने ही प्रश्न और समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। ऊपर मस्तिष्क की जिन अदम्य क्षमताओं का वर्णन किया गया है, उन्हें कुछ देर के लिए भूल भी जाएं तो भी जब मस्तिष्क सामान्य नहीं होता तब भी चेतन क्रियाएं चलती रहती हैं। न केवल जागृत अवस्था में अपितु स्वप्न व सुषुप्ति अवस्था में भी चेतना बनी रहती है। उसका भी समाधान आवश्यक है। डॉक्टर ड्यूपेल ने अपनी पुस्तकों में ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है जिससे सिद्ध होता है कि समय या अनुभूति के 1 सेकंड के करोड़वें भाग में ही महाकाल या अनेक वर्षों में हुए ज्ञान की अनुभूति कैसे संभव हो जाती है। इसका अर्थ तो स्पष्टता यही होता है कि कोई एक ऐसी चेतना है जो विराट है और उसके लघुतम अंश में भी वही संभावनाएं सन्निहित हैं। अपने पुस्तक में डॉक्टर ड्यूप्रेल ने एक व्यक्ति के स्वप्न का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस व्यक्ति की गर्दन का एक उंगली से स्पर्श किया गया, उसकी नींद टूट गई। जब उससे अनुभव के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसने स्वप्न में देखा कि मैंने किसी की हत्या कर दी। उस व्यक्ति के घर वालों ने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने पकड़ा, जेल भेजा, मुकदमा चला, वकील की जिरह हुई, मुझे फांसी की सजा हो गई। नियत समय पर जल्लाद आया, उसने मेरी गर्दन पर चाकू रखा और नींद टूट गई। डॉक्टर ड्यूप्रेल लिखते हैं कि जिस तरह ज्ञान के अंश में ही विराट काल व्याप्त होने का यह उदाहरण है, उससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात है सम्मोहन की अवस्था में व्यक्ति अचेत हो जाता है। उसे अपनी स्थिति का बोध नहीं रहता। आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, पलकें तीव्र विद्युत प्रकाश भी सिकुड़ती हैं, त्वचा स्पर्श ज्ञान से शून्य हो जाती हैं, हृदय की धड़कन बंद सी हो जाती है। अत्यंत संवेदनशील यंत्रों से ही जीवन का बोध होता है। कार्बन तत्व अधिक बढ़ जाने से मस्तिष्क संज्ञा शून्य हो जाना चाहिए था। जड़ता, अगति या मृत्यु हो जानी चाहिए थी, किंतु तब ज्ञान की अक्षमताएं जागृति से भी अनेक गुनी बढ़ जाती है। अर्थात सम्मोहन की अवस्था में बाल्यावस्था की जो घटनाएं याद नहीं रहती, वे भी स्मरण शक्ति में आ जाती हैं। सामान्य स्थिति में कोई पुस्तक का एक पैराग्राफ पढ़े तो तीव्र बुद्धि व्यक्ति ही उसके कुछ शब्द दोहरा सकते हैं, पर सम्मोहित अवस्था में तो यदि भाषा उसकी पढ़ी हुई ना हो तो भी अक्षर ब अक्षर दोहरा सकता है। जागृत अवस्था में आंख की शक्ति सीमित होती है, किंतु उस स्थिति में कमरे में बंद रहकर भी सैकड़ों मील दूर की वस्तुएं तक दिखाई देती हैं। यह सब कैसे संभव है? इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि आत्म चेतना विराट चेतना का ही अंश है, जिसमें असीम ज्ञान की शक्ति, अद्वितीय क्षमताओं की संभावना सन्निहित है। भूत, भविष्य और वर्तमान उसी में अवस्थित है। वह पदार्थ से परे है तथा उसे जानने में ही जीवन की सार्थकता है। योग साधना, ध्यान धारणा और साधन अभ्यासों का इन्हीं शक्ति केंद्रों को जागृत किया जाता है तथा दिव्य शक्ति संपन्न हुआ जाता है।